नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो रायपुर से आ रही है। कांग्रेस में भी अब बगावत के सुर उठने लगे हैं। दावेदार कन्हैया अग्रवाल के समर्थक राजीव भवन पहुंच गए। दक्षिण विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाने की जो समर्थक हैं वो मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि संभावित सूची में कन्हैया अग्रवाल का टिकट कट सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। और जो ये जहां से सीट की मांग की जा रही है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यानी कि दक्षिण विधानसभा सीट वो सीट है जो बीजेपी का अभेद्य किला है और यहीं से सीट टिकट की मांग कर रहे हैं कन्हैया अग्रवाल। और इनके समर्थक राजीव भवन पहुंचे, जो दावेदार के समर्थक में पहुंचे, उन्होंने कहा कि इनको यहां से टिकट दिया जाए, यानी कि दक्षिण विधानसभा सीट से कन्हैया को जो है वो उम्मीदवार बनाया जाए। और जी मीडिया संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर से, राजेश निषाद। राजेश, सूची तो आने देते, तो पहले ही बगावत के सुर उठने लगे। निश्चित तौर पे पल्लवी, चूंकि कांग्रेस में अब टिकट को लेकर के कहीं ना कहीं सियासी पारा जो है वो अब गरमाना शुरू कर दिया है। हालात यह हैं कि अब कार्यकर्ता खुद विरोध करते हुए कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंच रहे हैं और अपने जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं टिकट देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से जो संभावित जो नाम निकल के आ रहे हैं, ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उन पे कहीं ना कहीं रोज देखा जा रहा है। और कन्हैया अग्रवाल जो 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हालांकि हार का उन्हें सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन अब उनके जो समर्थक हैं वो बड़ी तादाद पे राजीव भवन पहुंच करके सीधे तौर पे अपने नेता को टिकट देने की जो मांग है वो करते हुए नजर आए। बैनर, पोस्टर और तख्ती लिए ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए थे, नारेबाजी हो रही थी। हालांकि जिस तरह से जो खबर निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं दक्षिण विधानसभा से राम सुंदर दास महंत है, उनकी दावेदारी जो है प्रबल माने जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल सूची जारी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से जो खबर आ रही है कि सूची में कहीं ना कहीं उनका नाम हो सकता है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो अब अपने नेता को टिकट देने की मांग को लेकर के राजीव भवन पहुंचे हुए हैं। राजेश, दक्षिण विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी का अभेद्य किला है। अब जाहिर सी बात है कांग्रेस चाहेगी कि इस किले को ढहा सके ताकि एक मिसाल भी कायम हो सके राजनीति के गलियारों में। दूसरी तरफ इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस में, क्योंकि पहली लिस्ट की बात करें तो ज्यादा जगह से ऐसे विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिले हैं, पहले ही हो रहा है, अभी सूची भी सेकंड नहीं आई है। क्या लगता है आपको, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है आलाकमान पर समर्थकों के द्वारा? देखिए, निश्चित तौर पे प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी चूंकि जिस तरह से खबर निकल के आ रही थी कि कई नेता जो सिटिंग एमएलए थे जिनकी टिकट कटी है, उसके बाद अभी जिस तरह से दूसरी सूची को लेकर के जो खबर आ रही है कि कई और ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जिनकी टिकट कट सकती है। हालांकि जिस तरह से जो सर्वे रिपोर्ट आई है उन सिटिंग एमएलएस की, तो उस आधार पे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो तमाम सिटिंग एमएलए के टिकट काट रही है। लेकिन सिफारिशें बहुत हो रही है, कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के पास पहुंचा जा रहा है, लेकिन सीधे तौर पे ये बात निकल के आ रही है कि उनके रिपोर्ट कार्ड के आधार पे ही कहीं ना कहीं तमाम जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी टिकट काटी जा रही है। लेकिन अब यदि हम इसकी बात करें, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ से लगातार 7 बार के विधायक निकल के सामने आए हैं। बृजमोहन अग्रवाल काफी कद्दावर नेता हैं, 3 बार के वो मंत्री हैं और लगातार दक्षिण से वो जीतते आ रहे हैं। हालांकि पिछली बार के चुनाव की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी जीत के अंतर में थोड़ी बहुत जो है कमी जरूर आई थी, लेकिन अब जिस तरह से विरोध इस वक्त दक्षिण में देखने को मिल रहा है, खासकर कांग्रेसियों में, जबकि ये वो दौर है जब तमाम कार्यकर्ताओं को एक होकर के इस वक्त चुनावी मैदान पर उतरने का। हालांकि जब पहली सूची जारी हुई तो किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ था, लेकिन अब दूसरी सूची जारी होने से पहले जिस तरह से तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस भवन पहुंच रहे हैं और जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है और अपने नेता को टिकट देने की जो मांग है वो की जा रही है, निश्चित तौर पे बेहद ही चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।